बीजेपी पर किस्मत मेहरबान है या बीजेपी बेईमानी कर रही है या सचमुच बीजेपी की लॉटरी लग रही है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में चमत्कार हो गया और ये चमत्कार कैमरे पर भी कैद हुआ। कहते हैं कि चोर भी जब चोरी करता है तो रात के अंधेरे का इंतजार करता है। लेकिन सोचिए, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की माने तो कैमरे पर चोरी किया गया। जो तस्वीर देख रहे हैं ये निर्वाचन अधिकारी हैं और ये सारे मत पत्रों पर दस्तखत कर रहे हैं। 2 लाइन खींचने के बाद मतपत्र रद्द हो जाता है। दरअसल चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन का पहला मेयर का चुनाव था। पहले तो आपको वहां का खेल समझा दें। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव होना था। उसमें 14 पार्षद बीजेपी के हैं, 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और 7 पार्षद कांग्रेस के हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के मेयर को सिर्फ 12 वोट मिला। उनके अपने वोट 13 थे, उसमें से 1 वोट रद्द हुआ और कांग्रेस के 7 वोट जो है वो रद्द कर दिए गए। मतलब 8 वोट जो है वो रद्द कर दिया गया। और उसके बाद 16 वोट मतलब 14 वोट जो है उसके अपने हैं बीजेपी के। 1 वोट जो है वो किरण खेर जो सांसद है वहां का वो डाल सकती है तो 15 और 1 वोट शिरोमणि अकाली दल का है तो 16 वोट होता है। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस के सारे पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की और आम आदमी पार्टी के भी 1 पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की, तभी ये जीत संभव है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मेयर का गठबंधन हुआ वहां सब विरोध भी कर रहे हैं और कैमरे पर साफ दिख रहा है कि जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो कुछ लिख पढ़ रहे हैं। और एक तस्वीर तो और झकझोरने वाली है कि निर्वाचन अधिकारी ने खुद जाकर बीजेपी पार्षद मेयर को बैठा दिया। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी पर तमाम लोग अपनी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। सोशल मीडिया की सबसे वायरल खबर है। सोचिए कि 20 पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की थी, उसके बाद भी मेयर का चुनाव बीजेपी जीत गई। इसको लोग चोरी कह रहे हैं। सोचिए, 2 ही स्थिति बन सकती है। या तो कांग्रेस के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है, मेरी कोशिश होती है कि सब कुछ आपके सामने फैक्ट रखा जाए, या तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों में से 1 पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस के 7 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन यह हो नहीं सकता क्योंकि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की बैठक हुई थी, उसके बाद ये तय हुआ था और दोनों ने डिप्टी मेयर के चुनाव में भाग नहीं लिया, विरोध प्रदर्शन किया। तो सोचिए, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब एक मेयर के चुनाव में बीजेपी इस तरह की कार्रवाई करवा सकती है ये अधिकारी के दम पर, तो चुनाव आयोग क्या नहीं करता होगा। सोचिए, लोगों को लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म है और 2024 में बीजेपी इसी तरह से चुनाव कराएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उसके बाद आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इस तरह से क्या बीजेपी चुनाव जीतती है। इस चुनाव के नतीजे ने और तमाम सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल, उससे साफ हो गया है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। क्या चुनाव के विश्वसनीयता खत्म हो गई है। मैं पहले ही कह रहा हूं, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति विशेष के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। जबकि सोचिए, विडंबना यह है कि चंडीगढ़ का मेयर का सीट रिजर्व है, कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के हो या बीजेपी को। मेयर तो शेड्यूल कास्ट का ही बनना था, लेकिन पार्टी का दबाव है क्या, तो इसको लेकर तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। टीवी पर बहस भी हो रही है। लेकिन सवाल है, ये तो अद्भुत है। मतलब 7 के 7 वोट कैसे रद्द हो जाएंगे। क्रॉस वोटिंग भी होता तो अलग बात है, वॉकआउट कर जाते, रद्द कर दिया गया है वोट। इसका मतलब है कि ये पहले ही सवालों के घेरे में है। और विपक्षी दलों पर इसलिए भी ज्यादा उसके बातों पर भरोसा होता है कि 2 बार निर्वाचन अधिकारी ने खुद को बीमार कर लिया था। इस चुनाव को लगातार टाला गया जब तक मैनेजमेंट का पूरा बंदोबस्त नहीं कर लिया गया। 2 बार चुनाव को टाला गया। निर्वाचन अधिकारी जो थे वो बीमार पड़ गए। दिल्ली में भी मेयर के चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं था। इसी तरह से लगातार मेयर के चुनाव टाले जा रहे थे। इससे पूरी तरह से बीजेपी की साख को बट्टा लगा है। बीजेपी भले चुनाव जीत जाए लेकिन उसकी विश्वसनीयता जो है वो खतरे में है। और मैं तो पहले कह रहा हूं कि भारत एक जाति प्रधान देश है और इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक लोग दबाव में हैं।
या जातिवाद की वजह से इस तरह के सरकार का समर्थन करे। सोचिए, दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकार होती है तो हर जगह से आवाज उठती है। कांग्रेस की सरकार थी तो सीएजी, उसके बाद आपको बता दें कि किस तरह से तमाम सामाजिक संगठन, कहां से आवाजें नहीं आती थी। सुप्रीम कोर्ट का डंडा, हाई कोर्ट का डंडा, सीएजी का डंडा, चुनाव आयोग का डंडा, मायावती जी पर, अखिलेश यादव पर किसका किसका डंडा नहीं चला। लालू यादव के सामने तो एक दुनिया का सबसे ईमानदार सवर्ण चुनाव आयोग अवतरित हो गया, जिसको टीएन सेशन कहते हैं। वैसे ये ईमानदारी का नाटक तो सबको पता ही है कि सब दलित पिछड़े आदिवासी बहुजनों को हराने के लिए होता है। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और क्या अब लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि जब एक मेयर के चुनाव में अधिकारी इस लेवल पर जा सकते हैं तो सोचिए कि वो लोकसभा चुनाव में किस लेवल तक नहीं जा सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया आप कब तक इस देश की तमाम संस्थाओं में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहेंगे। और इसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ आरोप लगा। सोचिए, सचिन चहल लिख रहे हैं, बेशर्मी देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अधिकारी ने खुद कलम चलाकर विपक्ष के 8 वोट इनवैलिड कर दिए और भाजपा को जिता दिया। विपक्षी गठबंधन के 20 वोट थे, भाजपा के 16 वोट थे। 8 वोट रद्द करके भाजपा को जिताया गया। यह सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। तो सोचिए, इस तरह से सोशल मीडिया पर जो लगातार खबरें चल रही है वो अद्भुत है। आज के चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में इंडिया की जीत निश्चित थी। हार के डर से विपक्ष के 8 वोट कैंसिल कर दिए। ये कैसी बेशर्मी। अगर याद है तो इस देश में अभी भी लोकतंत्र है, छोटे से मेयर चुनाव जीतने के लिए ऐसी गुंडागर्दी। और सोचिए, उसका वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया है। मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव ऐसे ही होना चाहिए, जिसको मन करे जिता दो। लोकतंत्र वोकतंत्र का लफड़ा खत्म होना चाहिए, बहुत टाइम खराब होता है। सोचिए, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि वीवीपैट की गिनती होगी तो 4 दिन का समय लगेगा, तो चुनाव ही क्यों कराते एक एक महीना तक समय। यह लोकतंत्र की हत्या। हम 20 थे और 15 वोट से कैसे जीत गए, वो 15 वोट से कैसे जीत गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भगवंत मान के गंभीर आरोप हैं। तो सोचिए कल क्या हो सकता है। इस तरह से लोग बीजेपी को, सबसे ज्यादा बीजेपी से लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये लोगों को, आम लोगों को लग रहा है मोदी जी लोकसभा चुनाव भी चंडीगढ़ मेयर स्टाइल में जीतेंगे। विपक्ष निकालता रहे न्याय और पीडीए यात्रा, अनिल ने कहा है। तो बीजेपी की पूरी विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स है उसको पढ़िए और सोचिए। सत्यपाल मलिक, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज दिन दहाड़े जिस तरह से भाजपा सरकार द्वारा बेईमानी की गई है वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। मोदी सरकार ने आज महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस पर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो मोदी सरकार सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाएगी। अगर इस अहंकारी मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है तो सभी विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन में एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। तो सोचिए किस तरह से ये तो अद्भुत है, ये तो अकल्पनीय है। और इसके बाद मेयर चंडीगढ़ चुनाव में खेला हो गया। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव था, बीजेपी से मनोज सोनकर चंडीगढ़ के मेयर बन गए, मगर कुछ बहुत ही अप्रत्याशित हुआ। चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षदों की संख्या 35 है। इनमें 14 पार्षद बीजेपी के हैं, 13 पार्षद आपके हैं और 7 कांग्रेस के हैं। तो 13-7 20 होता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यह चुनाव एक साथ लड़ा था। ऐसे में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही थी, क्योंकि बीजेपी के पास मात्र 14 पार्षद और एक सांसद, कुल मिलाकर 15 वोट थे, जबकि कांग्रेस और आपके इंडिया गठबंधन के पास 20 पार्षद थे। मामला उल्टा हो गया, आप और कांग्रेस के 8 वोट, सोचिए आप और कांग्रेस के 8 वोट जो है वो कैंसिल हो गए, जबकि 15 पार्षद मिल गए, बीजेपी का मेयर बन गया। सोचिए अगर ये वोट कैंसिल, वो वॉकआउट भी कर जाते तो भी, लेकिन रद्द कर देना, इससे साफ बेईमानी दिखती है। तो ये सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा आरोप लग रहा है और बीजेपी की पूरी विश्वसनीयता को शाख, बट्टा को शाख लगा है। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन के 8 वोट को निरस्त करके भाजपा को जिता दिया गया। जरा सोचो इन 10 सालों में कितनी जगह धोखाधड़ी करके जीते होंगे, कितनी बार इन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटा होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल चुनाव आयोग पर उठता है। सोचिए किस तरह की बेईमानी की जा रही है। कहां है चुनाव आयोग, कैसे मिली हार। अपने दामाद की कारस्तानी अपनी आंखों से देखो भाजपाइयों, कैसे दिल्ली के इशारे पर पीठासीन अधिकारी हेराफेरी कर रहा है। 8 वोट अपनी कलम से इनवैलिड अमान कर दिया। सोचिए वो डबल लाइन खींचते हुए भी दिख रहा है।
इस खबर को सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, जो कल भी मैंने कहा था कि इस देश में वार्ड काउंसलर का चुनाव जीतने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव करने के लिए ईवीएम सेट नहीं करेगा, मशीन का दुरुपयोग नहीं करेगा। ये अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आप बहुत भोले हैं। कैसे हार मिली अपने दामाद की, तो सोचिए ये आईपी सिंह जो है वो उन्होंने लिखा है। और सोचिए इसकी सबसे बड़ी वजह है, जो अंदर की खबर है, इस देश का जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक पर जो लोग बैठे हैं वो जाति की वजह से इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और यूपी, बिहार, सब जगह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत न होते हुए भी जिस प्रकार भाजपा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों को दबाव में लेकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं अधिकारियों को चुनाव जीतने की धांधली, इसका संज्ञान तत्काल सिर्फ चुनाव आयोग ही न ले बल्कि संविधान के प्रहरी के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी लें और तुरंत इन नतीजों को निरस्त कर अपनी देखरेख में चुनाव करवाकर न्याय संगत नतीजे घोषित करे। इस लोकतांत्रिक अपराध के लिए दोषी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करे। भाजपा लोकतंत्र को निगल रही है। सत्ता का ऐसा बहसीपन देश और जनता के लिए बहुत घातक है। सोचिए क्या क्या नहीं किया होगा। कांग्रेस भी इसी तरह से करती थी, अब बीजेपी कर रही है। क्या क्या नहीं किया होगा इन लोगों ने। और इसीलिए बाबा साहब ने संविधान दिया था चेक एंड बैलेंस का, ताकि इस देश में कोई भी निरंकुश न हो। तो सोचिए सबसे बड़ी विडंबना है किस तरह से, ये तो अद्भुत है, अकल्पनीय है। और इतना मतलब कोई अधिकारी किस लेवल तक जा सकता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव घोटाला, भाजपा प्लस अकाली दल 16 पार्षद वोट, भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। कांग्रेस प्लस आप 20 पार्षद वोट, कांग्रेस आपका रद्द मत 8। परिणाम बीजेपी की हिटलरशाही जीत गई। आपको शक है क्या भारत के लोकतंत्र है, लोकतंत्र खत्म है? हंसराज मीना ने ये ट्वीट किया। तो सोचिए सबसे ज्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं। और सोचिए जो एक शहर के मेयर के लिए इस तरह की हरकतें कर सकता है, वो किस तरह से, वो तमाम लोग किस तरह से क्या नहीं करते होंगे सीएम पीएम के चुनाव जीतने के लिए। और तभी हम कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। और बहुजन समाज के लोग वहां खोलकर देख लो, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, बेईमानी कैसे हो रही मोदी सरकार की, उसकी ताजी नजीर खुली आंखों से देखे। कैसे कैमरे पर ही पीठासीन अधिकारी बीजेपी को मेयर चुनाव जिताने के लिए हेराफेरी कर रहा है। पीठासीन अधिकारी वीडियो में कई वोटों पर पेन चलाते हुए नजर आ रहा है। सोचिए पीठा सब कुछ मतलब क्या कहा जाए। बीजेपी ने जीता मेयर चुनाव, केजरीवाल बोले दिन दहाड़े बेईमानी हुई है, भावुक हुए आप उम्मीदवार। ये सबसे बड़ी खबर है, डराने वाली खबर है, भयानक खबर है। ये इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है ये। और इस खबर ने इस पूरे देश को झकझोर दिया है। बीजेपी की पूरी विश्वसनीयता खतरे में चली गई है। सोचिए टीवी अखबार इस पर क्या बहस करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? मैं फिर कह रहा हूं इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन तमाम जगहों पर जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। और ये जाति विशेष के लोग जानते हैं, जो मनुवादी हैं वो जानते हैं कि इनकी सरकार है, उनका आरएसएस से कनेक्शन है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी भी सवर्ण विपक्षी दलों को ये बात समझ में नहीं आएगी, ये जीता जागता जातिवाद की वजह से हो रहा है। अगर हर जाति, हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोग अधिकारी होते तो चेक एंड बैलेंस होता। सोचिए किस तरह से सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम के खिलाफ सवर्ण अधिकारी इस तरह के काम करते हैं, बदनाम करते हैं। सवर्ण मीडिया आज हेमंत सोरेन को बदनाम कर रही है। तो सोचिए इसलिए अब तो ये स्थिति हो गई है कि जो सवर्ण लीडरशिप वाली आरएसएस और बीजेपी के अलावा दूसरे दल हैं उसके भी ये खिलाफ हो गए हैं। ये तो चमत्कार है। कांग्रेस में सिर्फ जातिवाद होता था, बीजेपी में जातिवाद प्लस पार्टीवाद हो रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या चंडीगढ़ का चुनाव फेयर है या चंडीगढ़ के चुनाव में बेईमानी हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, हाई कोर्ट संज्ञान लेगा? और क्या इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति की वजह से आरएसएस और बीजेपी की मदद कर रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।